हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, तीनों में क्या अंतर है? नहीं जानते ना? अगर जानते भी हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जानिए। हार्ट अटैक जब हमारे हार्ट को खून पहुंचाने वाली और हमारे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन देने वाली कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाती है तो वो पार्ट डैमेज हो जाता है, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। अब जानते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है। जब हमारा हार्ट हमारे शरीर के अनुसार ब्लड की पंपिंग करना बंद कर देता है लेकिन हार्ट चलता रहता है तो उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। नंबर 3, कार्डियक अरेस्ट। जब हमारा हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, इससे हमारी बॉडी और ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो जाता है। यह स्थिति काफी खतरनाक मानी जाती है और इसे कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द या दबाव, दर्द का बाहें, कंधे, पीठ और जबड़े तक फैलना, पसीना आना, सांस फूलना, घबराहट होना। इसके साथ ही हार्ट फेलियर के जो लक्षण हैं वो ये हैं: थोड़ी मेहनत में भी सांस फूलना, पैरों और टखनों में सूजन, जल्दी थक जाना, लेटने पर सांस लेने में परेशानी, पल्स महसूस होना बंद हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट के मुख्य लक्षण हैं: व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है, सांस बंद या असामान्य हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों की। हार्ट अटैक में समय पर इलाज मिलने पर हृदय को बचाया जा सकता है। हार्ट फेलियर में दवाएं और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से इसे लंबे समय तक कंट्रोल में किया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके होने पर तुरंत सीपीआर या डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता होती है। कुछ ही मिनटों में जान का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ के पेशेंट्स के लिए सही डाइट लेना। सही डाइट हेल्थ के पेशेंट्स का वेट, कोलेस्ट्रॉल और हर चीज को नियंत्रण में रखती है, इसीलिए आहार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दिन की शुरुआत एक हेल्दी मील से होनी चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट में दलिया और ओट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि दलिया और ओट्स में घुलनशील फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होता है। दलिया और ओट्स को आप मीठा या नमकीन दोनों ऑप्शन में ले सकते हैं। मीठा बना रहे हैं तो मीठा कम लें। अब बात करते हैं नंबर 2, पोहा और उपमा। पोहा और उपमा भी एक अच्छा ऑप्शन है हार्ट पेशेंट्स के लिए, ये काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। नंबर 3, इडली और सांभर। इसमें तेल ना के बराबर होता है और ये हल्का भी होता है। नंबर 4, एग का वाइट वाला पोर्शन। एग के पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए एग के वाइट वाले पार्ट को ही हार्ट के पेशेंट को कहा जाता है। नंबर 4, फल और नट्स। फल में 1 कटोरी मिक्स फ्रूट जैसे पपीता, अनार और नाशपाती ले सकते हैं और साथ में 2-3 बादाम भीगे हुए। अब बात करते हैं क्या ना खाएं। मैदे से बनी चीज़ें जैसे पूरी, कचौरी और पराठे, ये सब बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसके साथ ही बाजार में मिलने वाले सीरियल्स या पैकेट बंद जूस। सुबह के हल्के नाश्ते में 1 गिलास नारियल पानी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बीपी के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही छाछ या नींबू पानी बिना नमक और चीनी के। अब आगे बढ़ते हैं लंच की ओर। लंच में हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम और फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चपाती मल्टीग्रेन आटे की, गेहूं, जौ, बाजरा मिलाकर। इसके साथ ही अगर आप राइस लेते हैं तो ब्राउन राइस एक अच्छा विकल्प है, और अगर आप नॉर्मल राइस लेते हैं तो उसे सीमित मात्रा में लें। दालों में बिना छिलके वाली दाल जैसे मूंग, मसूर और अरहर की दाल, इन्हें आप कम तेल और उबाल कर भी खा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां और सीजनल सब्जियां काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं 1 कटोरी दही, कम फैट वाली और फ्रेश दही, और साथ में सैलेड में चुकंदर, खीरा, ककड़ी आप ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें आप ना खाएं। ज़्यादा मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जियां आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। मैदे से बनी रोटी और नान को अवॉइड करें। इसके साथ ही अचार और पापड़, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब आगे बढ़ते हैं इवनिंग स्नैक्स की ओर। इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हैं। उसके साथ में मखाने रोस्ट किए हुए, अगर आप घी में भी उसे रोस्ट करते हैं तो हल्का बिल्कुल घी होना चाहिए। और ग्रीन टी और हर्बल टी कम चीनी के।
भुने हुए चने इवनिंग स्नैक्स में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, हल्के भी होते हैं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं डिनर के लिए। डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से 2-3 घंटे पहले ही डिनर कर लेना चाहिए। सूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप मिक्स वेजिटेबल और साथ ही लौकी का सूप हार्ट के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। नंबर 2, खिचड़ी या दलिया। खिचड़ी और दलिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप ढेर सारी सब्जियां मिलाकर इसे और पौष्टिक बना सकते हैं। डिनर में वैसे तो हमेशा हल्का ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप चपाती और सब्जी लेना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन चपाती और इसके साथ में सब्जी घिया, तोरी, टिंडा, परमल, ये सब्जी हल्की सब्जी और हरी सब्जी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें डिनर में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। डीप फ्राइड मीट को आपको डिनर में अवॉइड करना चाहिए। इसमें काफ़ी फैट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। फास्ट फूड, जंक फूड या हैवी फूड, इससे बचें और रात में बहुत ज़्यादा मीठा और चावल खाने से बचें। अब अंत में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आप जो भी तेल या वनस्पति तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बेहद कम मात्रा में इस्तेमाल करें। रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें। तेल का इस्तेमाल कम करना इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे कम करने में तेल को कम लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही किसी रिफाइंड या अन्य तेल पर डिपेंड ना रहें। नंबर 2, नमक की मात्रा बेहद कम लें क्योंकि नमक में सोडियम आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चीनी और मैदे को अवॉइड करें क्योंकि मैदा आपका वज़न बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है जो कि हार्ट के पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही चीनी भी आपके बीपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। खूब सारा पानी पिएं क्योंकि पानी आपके हाइड्रेशन को सही बनाकर रखता है। खूब सारा पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और जिसकी वजह से कम बीमारियां होने का खतरा रहता है। आज के जो डाइट के ऑप्शंस हैं वो सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए हैं। यदि आपको हार्ट के साथ में अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि बीपी, शुगर या किडनी की बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही डाइट का सेवन करें क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ में नहीं लेते और हार्ट में लेते हैं या फिर किडनी की बीमारी में लेते हैं, तो इसीलिए आपका डॉक्टर ही आपको सही आहार के बारे में बता पाएगा। अगर आप हमारी और भी बीमारियों से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या डायबिटिक में डाइट चार्ट देखना चाहते हैं, डाइट प्लान, डाइट ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो हमने अपने शॉर्ट्स में बना रखी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप हमारे हेल्दी लाइफ विद निशी के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने फॉलो नहीं किया है। इसके साथ ही यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं।